गांव की हालत भीलपुर गांव कभी हरियाली से भरा था, लेकिन अब सूख गया था। खेतों में दरारें पड़ी थीं, कुएं सूख गए थे और झोपड़ियां टूटी हुई थीं। चारों तरफ धूल और प्यास का माहौल था। मुकुल अपनी लकड़ी की फल वाली गाड़ी के पास खड़ा सोच रहा था कि अब इस गांव का क्या होगा। मुकुल फल बेचते हुए सुबह सुबह मुकुल अपनी लकड़ी की गाड़ी खींचकर गांव की गलियों में घूमने लगा। गाड़ी में चमकते हुए फल, आम, अमरूद, सेब और तरबूज सजाए हुए थे। बच्चे उसके पास दौड़ते और पूछते, मुकुल भैया, सेब कितने के हैं? मुकुल मुस्कुराते हुए उन्हें छोटे टुकड़े देकर चखने देता। पंचायत की मीटिंग गांव की चौपाल में सभी लोग चिंता में बैठे थे। सरपंच बोले, पानी नहीं है तो खेती कैसे करेंगे? मवेशी मर रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। मुकुल एक कोने में चुपचाप बैठा रहा और सोच रहा था कि अगर कुछ कदम उठाए जाएं तो गांव बच सकता है। रात को मुकुल घर में लेटा हुआ सोच रहा था। उसने फैसला किया कि अगर गांव का बरसात का पानी जमा किया जाए और तालाब साफ किया जाए तो गांव फिर से हरा भरा हो सकता है। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। गांव वालों से बातचीत अगले दिन मुकुल सरपंच और गांव वालों से बोला, अगर हम तालाब को साफ करें और पानी जमा करें तो गांव फिर से हरियाली पा सकता है। कुछ लोग हंसे, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग उसकी बात सुनकर साथ देने लगे। तालाब की सफाई शुरू गांव के लोग मुकुल के साथ तालाब की सफाई करने लगे। नौजवान मिट्टी खोद रहे थे, महिलाएं टोकरी में मिट्टी ढो रही थीं और बच्चे भी मदद कर रहे थे। मुकुल पसीने में भीगा हुआ मेहनत कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष झलक रहा था। कुछ दिनों बाद बरसात शुरू हुई। काले बादल छाए, बिजली चमकी और मूसलधार बारिश हुई। तालाब धीरे धीरे भरने लगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। मुकुल भीगते हुए खड़ा आसमान की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। अब मुकुल की गाड़ी में फल ताजे और चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। लाल सेब, पीले आम, हरे अमरूद और बड़े तरबूज। लोग दूर दूर से उसके पास आकर फल खरीदने लगे। मुकुल मुस्कुराते हुए फल तोल रहा था और बच्चों को छोटे टुकड़े दे रहा था। धीरे धीरे भीलपुर गांव में हरियाली लौट आई। खेत हरे भरे हो गए, तालाब पानी से भरा, पेड़ पौधे हरे हो गए। मवेशी पानी पी रहे थे और गांव वाले प्रसन्न होकर खेतों में काम कर रहे थे। मुकुल अपनी फल वाली गाड़ी के पास खड़ा गर्व से अपने गांव को देख रहा था।